मध्य प्रदेश के रीवा में 5वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस 5वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है। इस कॉन्क्लेव में 4000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए, जिसमें प्रमुख निवेशक और 3000 एमएसएमई उद्यमी भी शामिल है, यानी लघु उद्योग के भी लोग इसमें आए हैं। इसका उद्देश्य विंध्य क्षेत्र को औद्योगिक अवसरों का केंद्र बनाना है, जिससे निवेश को आकर्षित किया जा सके। बड़ी बात यह भी है कि बीते दिनों ही रीवा को एयरपोर्ट की सौगात भी मिली है। यहां पर औद्योगिक विकास को नई उड़ान मिलने वाली है। ऐसे में इस बीच सीएम ने इन तमाम उद्योगपतियों के साथ निवेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। सुनवाते हैं आपको प्रतिमा बागरी, कैबिनेट मंत्री, इस 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर क्या कुछ कह रही हैं। सुनवाते हैं आपको। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इंडस्ट्रियल हब के रूप में ये डेवलप होगा और आज एमएसएमई की 2-3 उपलब्धियां जो हमको मिली है। 2 उपलब्धियों में आज एक नया गांव जो कि रेगांव विधानसभा में है, उसमें एक क्षेत्र मिला है करीब 16 करोड़ की, वहां पर लागत से उसको डेवलप किया जाएगा। बालकृष्ण रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में रीवा पधारे हुए हैं। आचार्य जी, क्या संभावनाएं, विंध्य में कितनी संभावनाएं? विंध्य में बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो प्रशासन है, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो दृष्टि है वो बहुत ही सकारात्मक है, उन्नतिशील है और इस तरह के आयोजन देश में भी होना चाहिए। और यहाँ पर पतंजलि विशेष करके खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। लगातार संभावना है विंध्य में कोई बड़ा उद्योग आने की संभावना है? हाँ बिल्कुल, पतंजलि भी यहाँ बड़ा कार्य करेगा फूड प्रोसेसिंग के लिए। तो ये थे हमारे साथ आचार्य बालकृष्ण। कहना है कि जल्द ही विंध्य में कोई बड़ा उद्योग और तमाम फूड प्रोसेसिंग जैसी संभावनाएं विंध्य में तलाशी जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र नागर के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। तो 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश के रीवा में और तस्वीर बहुत ही उत्साहित करने वाली है रीवा के लोगों के लिए भी। चलते हैं, हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंचल जी, रीवा में हैं आप, क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आई अब तक? देखिए भारत, आज का जो दिन था वो रीवा के लिए कहें या पूरे विंध्य रीजन के लिए कहें, बहुत ही संतोष करने वाला दिन था। क्योंकि देखिए विंध्य को तो पंख तो पहले ही निकल आए थे, लेकिन अब विकास की उड़ान जो है वो अब देखने को मिलेगी। आज यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स मीट हो, इसमें आप देखिए कि अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप और साथ में डालमिया ग्रुप और इसके अलावा पतंजलि के लोग भी यहाँ पर पहुँचे थे। इससे पहले आप सुना भी रहे थे बालकृष्ण क्या कह रहे हैं। लगभग 1000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का फूड प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर लगाया जाना है और 3000 करोड़ का निवेश यहाँ पर डालमिया का सीमेंट हब के रूप में करेगा। सीमेंट का बड़ा प्लांट यहाँ पर उसने लगाने की यहाँ पर घोषणा की है और अभी भी मुख्यमंत्री या रीवा में ही हैं और 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं लोगों से जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं। और एक जो सबसे खास बात इस पूरे रीजनल जो इन्वेस्टर्स मीट हुई है, हाँ। इसमें जो सबसे खास बात है भारत, वो ये है कि छोटे उद्योग लगाने वालों को भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है जितने कि बड़े उद्योग लगाने वालों को। स्थानीय स्तर पर भी जो व्यापारी, जो युवा कोई उद्योग लगाना चाह रहे हैं, आज भी सीएम ने जब यहाँ पर 5वीं इन्वेस्टर्स मीट रीजनल यहाँ पर हो रही थी, तो इससे पहले जहाँ पर इन्वेस्टर्स मीट करके आए थे, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो सागर हो, वहां पर लोग भूमि पूजन कर रहे थे, शिलान्यास कर रहे थे, शुभारंभ कर रहे थे काम का। और ऑनलाइन यहां से सीएम जुड़े थे और उन्होंने लोगों को बताया। अभी भारत हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं दिव्यराज सिंह जी। दिव्यराज सिंह जी, ये जिस तरीके से रीजनल इन्वेस्टर्स हो रही हैं, मीट हो रही हैं, विंध्य को विकास के पंख तो पहले ही निकल आए थे, अब उड़ान की क्या उम्मीद देख रहे हैं? देखिए, विंध्य में विकास की उड़ान तो मेरे ख्याल से अब शुरुआत हो रही है। जैसा कि माननीय मोहन यादव जी ने, हमारे डिप्टी सीएम राजन शुक्ला जी ने भी कहा कि हमने एक अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, जहां पर अब किसानों के पास आमदनी बढ़ गई है। यहां पर हमारे खेती का उत्पादन बढ़ चुका है। साथ में हमारे जो बच्चे हैं वो आज पढ़ लिख कर के तैयार हो गए हैं। उनको कहीं ना कहीं अब स्किल्ड अपनी जो प्रतिभाएं हैं उसको बाहर लेकर के आना है। तो हमको इंडस्ट्रीज़ में, माइनिंग के साथ साथ हमको आईटी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, आपके टूरिज़्म के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे जो युवाओं को रोज़गार भी मिलेंगे। और साथ में यहाँ के जो जैसा कि चेतन कश्यप जी ने भी कहा कि हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अलावा छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर 5 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट होंगे, क्योंकि जो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है
और जो 5 करोड़ और 50 करोड़ का इन्वेस्टर होता है उसमें कभी कभी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। तो उस प्रकार से हम क्लस्टर ऑफ MSMEs यहाँ पे बनाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे रीवा को फ़ायदा प्राप्त होगा। एक चीज़ की कमी देखी जा रही थी, एयरपोर्ट की कमी काफ़ी दिनों से, और जब भी कोई उद्योग लगाने के लिए सोचता भी था तो ये कमी समझ में आती थी, लेकिन ये भी अब 21 तारीख को ये कमी भी पूरी हो गई। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से आज हम लोग ये गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में अब ये छठा हमारा एयरपोर्ट बन गया है। हमारे साथ के जुड़े हुए लोग, क्योंकि मैं भी दिल्ली, बम्बई, बाहर विदेश में भी रहा, तो कई सारे जो हमारे मित्र हैं वो भी कहते थे भाई अगर रीवा आना है तो कैसे पहुँचे, कैसे आए, क्योंकि कई लोग अभी भी हिचकते हैं ट्रेन से आने के लिए। तो उन लोग के लिए भी एक साधन हो जाएगा। टूरिज़्म के लिए बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आज की डेट में सभी चाहते हैं कि जहाँ पे भी उनको जाना है तो जल्दी पहुँच जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, सबके लिए एयरपोर्ट से फ़ायदा प्राप्त होगा। तो भारत, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं युवा, और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो ये इन्वेस्टर्स मीट हुई है, और फिर चाहे रीवा में एयरपोर्ट की बात हो तो हर तरीके से कहीं ना कहीं बूस्टअप ही होने वाला है बिंद। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंचल जी तमाम जानकारियों के लिए और तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया।